देखिए अभिलाष जी, इसमें थोड़ा सा हम और ऊपर जाते हैं और सोचते हैं एक बार कि देखिए, चाहे कोई भी सरकार आती है, कौन सी पार्टी की सरकार है, इससे पहले एक बात होती है कि जब भी सरकार आती है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हमारे राज्य में एक समस्या है और इसको हमको खात्मा करना है, इसका उन्मूलन करना है करके। अब सरकार की जो तात्कालिक सरकार है उसकी रणनीति दो ही प्रकार से होती है। आप युद्ध का इतिहास निकाल करके देख लीजिए, यानी कि जो विप्लवी शक्तियां हैं उनसे यदि सामना करना है तो दो ही तरीके होते हैं। एक होता है आक्रमण, एक आक्रामक तरीका होता है, और दूसरा होता है डिफेंसिव। लेकिन कोई भी सरकार हो, नीति ऐसी होनी चाहिए जो दोनों को बैलेंस लेते हुए चले, यानी जो मोर्चे और मर्म दोनों के बीच में खूब सुंदर सा सुनियोजन करते हुए चले। अब आप बोल रहे हैं कि उस क्षेत्र में कई बार भागते हुए गोली लग जाती है, एनकाउंटर पे क्वेश्चन एनकाउंटर शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो सुरक्षा बलों का जो वहां पे जवाबदेही रहता है, कितनी मुश्किल से तैनात होते हैं। मैंने उनकी साइकोलॉजी भी अध्ययन किया है कि कितनी जबरदस्त तरीके से वो उतनी कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे होते हैं, और जब उनको जिस जवाबदेही के साथ उस क्षेत्र में भेजा गया होता है और उसका निर्वहन करते हैं, तो उस एनकाउंटर पे एक और एनकाउंटर करना हम शुरू कर देते हैं। और जब ये बात आती है कि किसी को गोली लग गई, तो आप लोगों ने या जो भी बोल रहे हैं वो केवल एक एंगल देख रहे हैं कि यहां से सुरक्षा बल गोली मारे और वहां पे लग गया। बहुत खराब लगता है, किसी भी को गोली लगती है तो बहुत दुखद होता है। लेकिन एक बात ये भी है कि माओवादी भी अपने सबसे बाहरी कोर में इन्हीं आम आदिवासियों को, आम जनजातीय लोगों को उपयोग करते हैं। उनको क्या ये परवाह नहीं होती कि वो वहां के आम जनजातीय व्यक्ति होते हैं जिनको वो इस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं अपने संगठन में, किसी ना किसी प्रकार से, चाहे मिलिशिया हो या जनता ना हो, किसी में भी वो एक प्रकार से इन लोगों को रख के एक प्रकार का जो भ्रम का पर्दा तैयार करते हैं, और ताकि घटना के बाद इसी प्रकार के भ्रमात्मक जो आवरण है, एक वातावरण है, वो तैयार किया जा सके और सुरक्षा बलों के मनोबल को ध्वस्त किया जा सके। और हम कदाचित उन्हीं के जो सोच है उसको पोषित कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूं अभय नारायण राय साहब। देखिए, एक चीज में ठीक है, वर्णिका जी के पास आ जाता हूं। वर्णिका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, नक्सलवाद से डील कर रहे हैं, ये सही तरीका इस वक्त बीजेपी की सरकार कर रही है? या आपको, चूंकि आप ग्राउंड पर जाती हैं, आप एक एक चीज समझती हैं, या आपको लगता है कि नहीं, इस अप्रोच में, इस स्ट्रेटेजी में, इस पॉलिसी में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने चाहिए और वो नहीं आ पा रहे हैं जिसकी वजह से हमें कामयाबी नहीं मिल रही है? देखिए, अभी ये सरकार तो कुछ महीनों पूर्व बनी है। अभी हमको देखना है कि ये कितना ज्यादा सस्टेन अपनी नीतियों के साथ में करती है, और जो नीतियां बन रही हैं उनको कितने अच्छे से किया जा सकता है। वैसे इनकी एक नीति है नियद नेल्ला नार करके, मतलब अपना एक आदर्श ग्राम, यदि उसको भी ये ठीक ठाक तरीके से वहां पे ला पाते हैं तो नीति वास्तव में अच्छी है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन यदि सही तरीके से होता है, क्योंकि इससे सुरक्षा बलों की छवि भी, जो वहां के लोगों ने एक प्रॉपर र्यूमर फैला के खराब किया है कि ये सिर्फ गंधधारी व्यक्ति होते हैं जो हिंसा के लिए हैं, ऐसा अंदर के क्षेत्रों में फैलाया जाता है। तो आम जो जनजातीय व्यक्ति है वो भी अब समझने लगा है, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अब उस तक के पहुंच चुकी है, और वो ये समझने लगा है कि अब हम भी किसी प्रकार के दीमक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको भी विकास चाहिए है जैसे बाहर के क्षेत्रों में होता है। तो अब वो भी अपना हाथ दे रहा है कि आप ऐसी नीति बनाइए, इस क्षेत्र से भय को खत्म कीजिए और विकास की स्थापना कीजिए। वो लोग विकास की राह पूरी शिद्दत से देख रहे हैं। अब वो लोग भी चाह रहे हैं, एक समय था जब वो नीरस होते थे, पर अब उन क्षेत्रों में मैं जाती हूँ, यहाँ तक कि ड्रॉप आउट छात्रों से भी मैं मिलती हूँ, उन लोग को ये नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, पर वो चाह रहे हैं कि हम ये वाला काम करें। प्रॉपर आंकड़ों के साथ ये मैं बता सकती हूँ कि अब वहां का युवा आगे बढ़ना चाह रहा है। अब वो किसी प्रकार की हिंसा में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि यहां से इस प्रकार की माओवादी समस्या का अंत हो। एक समय था जब वो किसी न किसी प्रकार के सिंपैथी के लिए जाते थे, और तथाकथित लोग ये कहते भी थे कि वहां पे समस्या है इसलिए वो माओवाद में जुड़ रहे हैं। पर अब के जो युवा, जिनको जबरदस्ती केवल भय की वजह से वहां पे वो यदि नए उनके संगठन में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु अब वहां का युवा जो है बिल्कुल आगे बढ़ना चाह रहा है। तो इनकी नीतियों में ना कहीं जो मैंने आरंभ में कहा था कार्यक्रम के, कि मोर्चा और मर्म दोनों सम्मिलित होना चाहिए है।
मोर्चा और मर्म दोनों सम्मिलित होना चाहिए। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो मर्म पर ज्यादा बिलीव करती थी और बीजेपी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो मोर्चा ही मोर्चा ले रहे हैं, मर्म की बात नहीं कर रहे। पर हमें निदान चाहिए। नहीं, यहाँ पे ना मैं 1 मिनट के लिए बोलिए वर्णिका जी प्लीज। एक विशेष बात जिससे वो अधूरा ना रह जाए। मैंने शुरू में कहा था ऑफेंसिव और डिफेंसिव टेक्निक। देखिए, जिस सरकार में एक्शंस होंगे ना तो वहां पे रिएक्शंस होंगे ही होंगे, और जहां पे एक्शन नहीं हो रहे थे तो वहां पे घटना भी नहीं होती है। जो हम कहते हैं कि पहले की रिपोर्ट में कहा गया था कि घटना नहीं हो रही थी, हाँ घटना नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पे एक्शंस भी नहीं थे। और अब हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आत्मसमर्पण किस दौरान या किस पीरियड में ज्यादा हुआ है, तो इससे हम समझ पाएंगे कि नीति में और कितनी नक्सल नीति में कितने अमेंडमेंट्स की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, और ये जो दावा है कि 2-3 साल में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा,